डियर स्टूडेंट, रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम पे एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन असाइनमेंट प्रॉब्लम। आपके पास 4 वर्कर्स गिवन हैं, W1, W2, W3 एंड W4, और 4 आपके पास जॉब्स गिवन हैं, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 एंड जॉब 4। वर्कर 1 जो है उस पर रिस्ट्रिक्शन है कि वो जॉब 4 नहीं कर सकता। इसी तरह वर्कर 2 पे भी रिस्ट्रिक्शन है कि वो जॉब 3 नहीं कर सकता, और वर्कर 4 पे रिस्ट्रिक्शन है कि वो जॉब 1 परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इन रिस्ट्रिक्शंस को सामने रखते हुए हमने ये जॉब्स जो हैं इन वर्कर्स को असाइन करना है। ये जो वैल्यूज़ गिवन है ये हमारे पास नंबर ऑफ़ आवर्स हैं रिक्वायर्ड बाय दीज वर्कर्स टू कंप्लीट दीज जॉब्स। तो पहले स्टेप में हमने क्या करना है, हमने इसको इन्फिनिटी में कन्वर्ट करना है। ये जो हाइफन आपको नज़र आ रहा है इसको हम इन्फिनिटी में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे पास इन्फिनिटी आएगा, ये हमारे पास इन्फिनिटी आएगा, और ये हमारे पास इन्फिनिटी आएगा। बाकी ये जो तमाम वैल्यूज़ हैं ये एज़ इट इज़ रहेंगी, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। इसके बाद आपने रो रिडक्शन परफॉर्म करना है। रो रिडक्शन का मतलब कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है इस रो में आपके पास मिनिमम वैल्यू क्या है, दैट इज़ 3। तो इन सब से 3 को माइनस करो। इस रो में मिनिमम वैल्यू 4 है तो इन सब से 4 को माइनस करना है। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 2 है तो 2 इन सब से माइनस करना है, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 6 है तो ये 6 इन सब से माइनस करना है। इन्फिनिटी से अगर आप 3 को माइनस करोगे तो इन्फिनिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ इन्फिनिटी ही आएगा। इसी तरह अगर आप इधर इन्फिनिटी से 4 माइनस करेंगे तब भी रिज़ल्ट इन्फिनिटी आएगा, और अगर आप इन्फिनिटी से 6 को माइनस करेंगे तब भी रिज़ल्ट आपके पास इन्फिनिटी ही आएगा। रो रिडक्शन अप्लाई करने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स ये वाला बनेगा। तो अब आप देखें, रो रिडक्शन का फ़ायदा ये हुआ कि हमें हर एक रो में कम से कम एक ज़ीरो जो है वो मिल गया है। अब रो रिडक्शन करने के बाद अब हमने कॉलम रिडक्शन करना है। सेम इस कॉलम में देखिए मिनिमम वैल्यू 0 है तो 0 इनसे माइनस करना है, इधर भी 0 है, 0 सबसे माइनस करना है, इधर आपके पास 2 है, 2 इन सब से माइनस करना है, और यहाँ 0 है, 0 इन सब से माइनस करना है। कॉलम रिडक्शन करने के बाद हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये वाला बनेगा। तो अब आप देखें, अब हमने इस पे रो एनालिसिस और कॉलम एनालिसिस परफॉर्म करना है। रो एनालिसिस देखें, इस रो में आपके पास सिर्फ एक ही 0 है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। रो वाइज हमने इसको सेलेक्ट किया, कॉलम वाइज इसको हम क्रॉस करेंगे। इसी तरह सेकंड रो में भी आपके पास सिर्फ एक 0 है तो इस 0 को हमने सेलेक्ट किया और कॉलम वाइज इसको क्रॉस करेंगे। थर्ड रो में आपके पास कोई 0 नहीं है, फोर्थ रो में आपके पास मल्टीपल 0 है तो इनको सेलेक्ट नहीं करना। रो एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब कॉलम एनालिसिस करेंगे तो ये 2 कॉलम तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हैं। इस कॉलम में आपके पास सिर्फ एक 0 है तो इसको आपने सेलेक्ट किया और इस रो को आपने क्रॉस कर देना है। नेक्स्ट कॉलम में अब आपके पास कोई 0 नहीं बचा। तो आप देखें आपके पास मैट्रिक्स का साइज़ कितना है, 4, और ये ज़ीरोज़ आपके पास 3 हैं। तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। अब हमें मज़ीद इसमें चेंजेस करनी है और इसमें एक 0 को और लेकर आना है। तो वो कैसे लेकर आएंगे, ये जो अनक्रॉस्ड नंबर्स हैं इनमें से मिनिमम नंबर 1 है तो 1 इन सब से माइनस करेंगे, और ये जो डायगोनल पॉइंट्स हैं यहाँ जहाँ पे ये रेड लाइन क्रॉस हो रही है इधर और इधर 1 1 ऐड करेंगे। यहाँ इन सब से मिनिमम वैल्यू जो इनमें मौजूद हो दैट इज़ 1 वो इन सब से माइनस करेंगे, और ये रेड लाइन जहाँ पे क्रॉस हो रही है इधर और इधर इन दोनों के साथ हम 1 1 को ऐड करेंगे। ये प्रोसेस करने के बाद आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये बनेगा। अब इस पर हमने दोबारा रो एनालिसिस और कॉलम एनालिसिस करना है। देखें, अब पहली रो में आपके पास 2 0 हैं तो इस रो पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट रो में आप देखें यहाँ पर भी आपके पास मल्टीपल 0 है तो इस पर भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। थर्ड रो में आपके पास सिर्फ एक 0 है तो इस एक 0 को हम सेलेक्ट करेंगे। रो वाइज इसको सेलेक्ट किया और कॉलम वाइज इसको हम क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट रो में आपके पास मल्टीपल 0 है तो इस पर भी रो एनालिसिस
परफॉर्म नहीं करना। अब कॉलम एनालिसिस देखें, इस कॉलम में आपके पास सिर्फ एक ज़ीरो है, तो इसको हमने सेलेक्ट किया और इस रो को हमने क्रॉस कर दिया। ये कॉलम तो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। यहाँ पर आप देखें आपके पास मल्टीपल ज़ीरो है, तो इस पर भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना। उसके बाद इस कॉलम में देखें आपके पास सिर्फ एक ज़ीरो बचा है, तो इसको हमने सेलेक्ट किया और इस कॉलम को हमने क्रॉस कर दिया। आपके पास रिमेनिंग सिर्फ एक ज़ीरो है, तो अब आप देखें इसको आप रो वाइज या कॉलम वाइज किसी भी तरह आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। तो इस रो में देखिए मेरे पास सिर्फ एक ज़ीरो बचा है, तो मैंने ये इसको रो वाइज सेलेक्ट किया और इस कॉलम को मैंने क्रॉस कर दिया। तो इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी ज़ीरोस थे वो क्रॉस आउट हो चुके हैं। अब इनको काउंट कर लें, ये कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, और हमारे पास मैट्रिक्स का साइज़ भी 4 है। दैट मीन्स दिस इज़ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ इसका कि वर्कर 1 जॉब 3 परफॉर्म करेगा, आपका जो वर्कर 1 होगा उसको आप जॉब 3 पर असाइन करेंगे। वर्कर 2 जो है वो जॉब 1 परफॉर्म करेगा। वर्कर 3 जो है वो जॉब 2 परफॉर्म करेगा और वर्कर 4 जो है वो जॉब 4 परफॉर्म करेगा। तो इसको देखते हुए आप ये देखें कि हमारे शुरू में हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शंस गिवन थे, हमने उन रिस्ट्रिक्शंस को भी पूरा किया है। अब देखिए वर्कर 1 जॉब 4 परफॉर्म नहीं कर सकता, तो यहाँ पर आप देखें हमने वर्कर 1 को जॉब 3 असाइन किया हुआ है। इसी तरह आप देखें आपका जो सेकंड रिस्ट्रिक्शन था कि आपका वर्कर 2 जो है वो जॉब 3 नहीं परफॉर्म कर सकता, यहाँ आप देखें हमने वर्कर 2 को जॉब 1 असाइन किया हुआ है। इसी तरह थर्ड रिस्ट्रिक्शन आपके पास थी कि वर्कर 4 जॉब 1 परफॉर्म नहीं कर सकता, यहाँ हमने वर्कर 4 को जॉब 4 असाइन किया हुआ है। तो हमने उन रिस्ट्रिक्शंस को भी यहाँ पे पूरा किया हुआ है। अब इनका सिर्फ टाइम कैलकुलेट करना है। अगर वर्कर 1 जॉब 3 परफॉर्म करेगा तो आप मैट्रिक्स में देखें उसको टोटल 6 आवर्स रिक्वायर्ड है। इसी तरह वर्कर 2 अगर जॉब 1 परफॉर्म करेगा तो उसको 4 आवर्स रिक्वायर्ड होंगे। तो यही टाइम हमने इसके साथ इधर लिखना है। ये आपका वर्कर 1 अगर जॉब 3 परफॉर्म करेगा तो उसको 6 आवर्स चाहिए। इसी तरह वर्कर 2 अगर जॉब 1 करेगा तो उसको 4 आवर्स रिक्वायर्ड है। वर्कर 3 अगर जॉब 2 करेगा तो उसको 2 आवर्स चाहिए, और वर्कर 4 अगर जॉब 4 करेगा तो उसको 6 आवर्स रिक्वायर्ड होंगे। तो अगर आप इनको ऐड अप कर लें, ये आपके पास टोटल बचता है 18 आवर्स। ये आपका ऑप्टिमल टाइम है। 18 आवर्स इज़ एन ऑप्टिमल टाइम टू कंप्लीट these 4 jobs through these 4 workers under these restrictions. I hope इस एग्जाम्पल से आपको रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम की समझ आ गई होगी। थैंक यू।